प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में। परमेश्वर की अद्भुत योजना, असीम कृपा, बहुत बड़ी दया, जिसको लेकर हम एक नए दिन में कदम रखते हैं। और ये नया दिन हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आने वाला, या हमारे जीवन को आगे उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाला, और हमारे जीवन को उसके हिसाब से चलाते हुए वो सब कुछ प्रदान करने वाला जो कि हमारे जीवन में आवश्यक है। और ऐसी सारी चीजों को जानने के बाद यदि हम अपने ही हिसाब से लाइफ को जिए तो ये हमारी नासमझी होगी, कोई समझदारी नहीं होगी। पर परमेश्वर की अद्भुत योजना मेरे और आपके जीवन के प्रति बहुत कुछ अलग परमेश्वर ने बनाकर रखा है, क्योंकि परमेश्वर की ये अद्भुत योजना है कि मैं और आप परमेश्वर की उस बातों को समझ सकें जिसके लिए इस संसार में या जिस देश में रखा है, उस देश में परमेश्वर की तारीफ और महिमा और बड़ाई कर सके। मैं भारत में हूं, हिंदुस्तान में हूं, तो कुछ चीजें ऐसी जो भारत में देखने के लिए आती है, अदर कंट्री में मैं गया नहीं और मुझे मालूम नहीं। पर जहां तक मैं ये सोच या समझ पा रहा हूं या देख पा रहा हूं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, और उस प्रश्न का हल हमारे ही पास है। आज के मनन में जो वचन है उसी के आधारित मैं इन बातों को बोल रहा हूं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है, भारत में उतनी धार्मिकता नहीं है जितना धर्म के नाम पर पाखंड है। उतनी धार्मिकता नहीं है जितना धर्म के नाम पर पाखंड है। हर एक, यदि कुछ देखा जाए तो आज मैं सिर्फ अगर इंसानियत की बात करूं तो इंसानियत में भी जो मानव धर्म परमेश्वर ने बनाया, उस मानव जाति को सच्ची धार्मिकता में बढ़ने के लिए मैं किसी भी विशेष धर्म को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पर मैं जो सच्चा और एक मात्र धर्म है वो है मानव धर्म, मानवता, इंसानियत, उसकी बात कर रहा हूं। और आज यदि हम इस बात को समझ पाए कि परमपिता परमेश्वर ने एक ही धर्म, एक ही जाति, मानव धर्म बनाया, उसमें जीते हुए यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो अपने जीवन से उस सच्ची बातों को प्राप्त करते हुए, प्रकट करते हुए सच्ची धार्मिकता को प्रकट करें, ना कि एक पाखंडी या पाखंड जीवन को। आज के मनन के लिए रोमी की पत्री 10 अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ऐसी कई चीजें जो एक बात, एक वाक्य, एक लाइन हमारे दिमाग में आती है, दिमाग की उपज होती है, उसको हम धार्मिकता के रूप में प्रकट करते हुए कई ऐसी चीजों को प्रकट कर देते हैं। वो नहीं चाहता या मेरे और आपके जीवन से कि हम कुछ भी ऐसा दिखाएं या करें जो कि नहीं है या अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। आपने इतने बड़े बड़े सिंगर्स को सुना है ना, उनकी फाइनल रिकॉर्डिंग जब सुनते हैं तो आप बोलते हैं कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग है, कितनी अच्छी वॉइस है, कितना अच्छा वो गाते हैं। और कोई प्रीचिंग या कोई वीडियो, कोई मूवी, कोई
ये सीरियल, ये सब कुछ देखते हैं। तो इसके पीछे की बातें, इसके पीछे की बातें जब वो रिकॉर्डिंग होती है, बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती है। उन सारी गलतियों को उठाकर, काट कर एक तरफ रख दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और जो अच्छी 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 है उसको पेश किया जाता है। जब वो पेश होती है तो कई लोग वाहवाही करते हैं, और शायद उसको फॉलो भी करें, शायद उसको माने, और बहुत ही तारीफ करके दूसरों तक भी पहुंचाए। मतलब सच्चाई, जो अच्छा है वो प्रकट किया गया, और जो बुरे थे, जो गलतियां हुई, जो जो त्रुटियां थी, उसको निकालकर अलग कर दिया गया। लेकिन वो भी रिकॉर्डेड होती है, वो भी रिकॉर्डेड होती है, और उसको कभी सुना जाए तो आप हंसेंगे भी स्वयं के ऊपर, और ऐसी कई चीजें और चीजें सीखने को मिलेगी। मतलब अच्छा, इतनी गलती के बाद एक डायलॉग बोला गया था, इतनी गलतियों के बाद ये चीज अच्छी सामने आई थी, हकीकत सामने आई। तो कहने का मतलब, एक धार्मिकता जो परमेश्वर ने मानव जाति के बीच में दिया, उस धार्मिकता को प्रकट करने के लिए एक सच्चा मानव धर्म अपनाते हुए, मानवता को प्रकट करते हुए, मनुष्य होने के नाते हर एक वो बात जो परमेश्वर से प्राप्त है लेकर आगे बढ़े। जो तीसरा पद पढ़ा था, मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, उसी पर मैं आधारित बोल रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं। ओके, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। और जहां तक देखने में आ रहा है, जिस देश में हम हैं, भारत में, धार्मिकता तो नहीं है, पर धर्म के नाम पर पाखंड जरूर है। मैंने बोला ना, एक स्पेशल किसी गुट को लेकर या समाज को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मानवता के, धर्म को लेकर। आज वो कहीं ना कहीं मरता चले जा रहा है, दबता चले जा रहा है, दफन होता चले जा रहा है। वो मानवता घट सी गई है, अलग सी हो गई है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स अपने बच्चों से, या फिर ऐसे बोले कि अधिकारी अपने एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉय कभी कभी अपने अधिकारियों से। कुछ मानी नहीं जाती, भूख हड़ताल करके मनवा ली जाती है। सरकार जनता से, जनता सरकार से। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, हर कोई अपनी बात रखना चाहता है। एडवाइस सबके पास है, पर सच्ची सलाह, सच्ची एडवाइस जो मानव जीवन में परमपिता परमेश्वर से मिलती, उसको कोई लेना नहीं चाहता। जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, मनुष्य को बनाया, उसमें उनको रख दिया, और वो मतलब चाहता है कि इसमें मेरी धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता प्रकट हो, सच्ची धार्मिकता प्रकट हो। क्या उस धार्मिकता को प्रकट करने के लिए मैं और आप उस लाइन में खड़े होकर, जो लाइन उसने आरंभ की है, उसकी योजना में शामिल होकर आगे बढ़ेंगे? वो कहेगा, बेटा मैं बढ़ाऊंगा, बेटी मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सच्ची धार्मिकता को प्रकट करने के लिए दुख, क्लेश, मुसीबत और परेशानियों का सामना करते हुए लगे हुए हो, अड़े खड़े हो। मैं एक नया बल दूंगा, नया आनंद से, खुशियों से भर दूंगा, ताकि हर परिस्थिति जो विपरीत है उसमें भी तुम आनंदित रह सको। ये सब मनुष्य से होता चले जाता है,
और फिर एक समय ऐसा आता है कि बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उसके बाद फिर हम लौट नहीं पाते। एक थॉट में पढ़ रहा था, जब तक जान पाते कि रास्ता सही है या गलत है तब तक लौटने का समय हो जाता है। बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी बात है। अगर लें तो हल्के में ले सकते हैं कि पता चला कि हाँ ये रास्ता गलत है, तब तक समय हो गया कि वहां से लौटना है, हमको समय पर कहीं पहुंचना है। पर यदि मैं जिंदगी की बात करूं तो ता जिंदगी आनंद, खुशी और चंद लम्हों के आ, आ, आनंद के लिए, खुशी के लिए हम अपने जीवन को ऐसे किसी मार्ग पर लगा देते हैं जहां पर सिर्फ अंत मृत्यु है या नाश है, विनाश है। और जब पता चलता है यार इससे कोई लाभ नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, और वहां से जब लगता है कि गलत है, तब तक लौटने की और इस दुनिया से उठने की बारी आ जाती है। वो थॉट को लिखने वाला बड़ी एक विचारधारा को रखते हुए इस बात को लिखता है, जब तक पता चलता कि रास्ता गलत है तब तक लौटने की बारी आ जाती है, समय हो जाता है। मेरे और आपके जीवन से यही है। एक वचन पढ़ता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 36वां पद, 36 और 37 पद। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। निर्दोष या दोषी, इससे पहले कि देर हो जाए और हमें जाना पड़े, सही मार्ग पर आ जाए। हर वो बात जो कही गई है उसका लेखा हर एक को देना पड़ेगा। हर वो धार्मिकता जो प्रकट की गई है वो एक नाटक के रूप में, या पता नहीं कैसे, वो शब्द मैं बार बार यूज नहीं करना चाह रहा हूं, तो वो पाखंड पर वैसे अगर प्रकट की गई है तो हर एक बात का लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। अच्छा कहां हो कोई, लेखा तो जरूर देना पड़ेगा, छोटे से छोटे को और बड़े से बड़े को। हमारे जीवन में, इस देश में, जबकि परमेश्वर ने आपको रखा है, और इस भारत देश के बाहर भी लोग सुनते हैं, उस देश में यदि आपको रखा है तो आपके द्वारा एक सच्ची धार्मिकता को प्रकट करने के लिए, ना कि पाखंड को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में। मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं कि एक एक वचन से परमेश्वर कुछ कुछ चीजें हम तक पहुंचा रहा है। और ये 10 अध्याय आया तो मैं एक वचन ही ले रहा हूँ, पता नहीं, उसको पढ़ता हूँ और वहां से कुछ चीजें आ जाती हैं और उसको बोलने लगता हूँ, उससे मैं भी सीख रहा हूँ। और मुझे जब आज मैं पढ़ा इस वचन को तो ये वचन ने मुझे बात किया, तू धार्मिकता को प्रकट कर रहा है या पाखंडी जीवन को प्रकट कर रहा है। मैं सक रह गया। मौके कई आएंगे हमारे जीवन में आनंद खुशी के पलों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है सच्ची धार्मिकता हमारे जीवन से प्रकट हो, ना कि पाखंड। और इस भारत देश में, और आप जिस देश में आप हो, जिस प्लेस में हो, उस देश के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी राज्य में हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की धार्मिकता सच्चाई के साथ मेरे और आपके द्वारा प्रकट हो। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए जो हमारे जीवन में आपने प्रदान किया, और उस जीवन को प्रकट करने के लिए अपनी धार्मिकता हमारे लिए ठहराई है, जो कि आपके वचनों से, आपकी व्यवस्था से मिलती है। और उसका पालन करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन में बहुतायत के साथ न्यायासन के सामने खड़े होने लायक जीवन प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपने हमें सचेत किया, सावधान किया कि हम
आपकी महिमा कर सके। आप हम पर दया करें, रहम करें, तरस खा लीजिए और अपनी महिमा को लीजिए। आपका नाम ऊंचा हो यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सावधान रहें। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी बात हमारे जीवन को कहां मोड़ सकती, कहां ले जा सकती है। इससे पहले कि वो ले जाए, इससे पहले कि हमारा समय हो जाए, हम सही मार्ग को चुनकर सही मार्ग में बढ़ने प्रारंभ कर दें। परमेश्वर भला है, भलाइयां जोड़ा है उसने हमारे साथ, आगे भी जोड़ा ही रहेगा और अपनी महिमा को लेगा। आमीन। प्राइज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।